हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी थर्ड पॉलिटिकल साइंस के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में मेजर में, माइनर में या फिर एमडीसी थर्ड में पॉलिटी होगा यानी पॉलिटिकल साइंस होगा, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग को तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छे से करना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वही ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी आज के क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा वो है एमवीवीआई होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है। क्या पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है। तो स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या होता है, इसमें चार ऑप्शन है। देखिए, बंधनों से मुक्ति, आर्थिक समानता, धार्मिक नियंत्रण, राजनीतिक शक्ति। तो प्रश्न पढ़िए क्या है, स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या होगा, मुक्ति, यानी किसी भी बंधन में नहीं होना, तो बंधनों से मुक्ति, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एक का ऑप्शन ए हो जाएगा, बंधनों से मुक्ति। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध किससे है। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध किससे है। तो चलिए, ऑप्शन में है प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, बी है विकास के अवसर, केवल राजनीतिक अधिकार, सैन्य शक्ति। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध किससे है, तो इसका संबंध विकास के अवसर से है। किससे है, विकास के अवसर से, यानी कि दो का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब नकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ क्या है, तो इसका मुख्य अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप का अभाव। क्या होता है, बाहरी हस्तक्षेप का अभाव, यानी कि 3 का भी बी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो है लोकतंत्र में। किसमें, लोकतंत्र में। भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी भारत के संदर्भ में कह सकते हैं। पांचवा, असहमति का अर्थ क्या होता है। असहमति का अर्थ क्या होता है, किसी भी बात पे सहमत नहीं होना, विरोध या अलग मत रखना, कि आपका मत अलग है तो आप उसका सहमति नहीं देंगे। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विरोध या अलग मत रखना, मतलब अलग सोच। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न क्या है, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे। तो इसके प्रमुख समर्थक थे जॉन लॉक। क्या है, जॉन लॉक, इसको याद रखिए, जॉन लॉक। ठीक है, 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं। तो जॉन लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं, तो देखिए, तो इनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार है जीव, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीव, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी कि बी हो जाएगा 7 का। चलिए 8 पे आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, नैतिक अधिकार किस पर आधारित होते हैं। नैतिक अधिकार किस पर आधारित होते हैं, तो ये सामाजिक नैतिकता पर आधारित होते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। ठीक है, और ये जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या है, कानूनी अधिकार किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। कानूनी अधिकार किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, ये राज और कानून के द्वारा, राज और संसद के द्वारा, क्या कानून के द्वारा, तो यानी कि 9 का ऑप्शन बी। 10 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई। तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो ये 1948 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1948 में। ये फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखिएगा, डाटा वाला है। समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है। समानता का उद्देश्य क्या होता है, क्या पर्पस है, सभी को समान अवसर देना, क्या सभी को समान अवसर मिलना, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना, भेदभाव नहीं होना। 12 नंबर है, कानून समानता का अर्थ क्या है। कानून समानता का अर्थ क्या होता है, सभी पर समान कानून लागू होना।
क्या? सभी पर समान कानून लागू होना। 12 का ऑप्शन ए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक समानता का उदाहरण क्या है? राजनीतिक समानता का उदाहरण क्या होता है? मतदान का अधिकार। क्या होता है? मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार सबको होता है लोकतांत्रिक देश में और राजनीतिक समानता में, ठीक है। 13 का ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न है, समतावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? समतावाद का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? सभी मनुष्यों की समानता। सभी मनुष्यों की समानता। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर, असमानता का एक प्रमुख कारण क्या है? असमानता का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक अंतर। क्या है? आर्थिक अंतर, ठीक है। 16 नंबर, विभेदात्मक व्यवहार का उद्देश्य क्या है? विभेदात्मक व्यवहार का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है वास्तविक समानता स्थापित करना। क्या? वास्तविक समानता स्थापित करना, ठीक है। अब 17 नंबर पे आते हैं, सकारात्मक भेदभाव का उदाहरण क्या है? आरक्षण नीति। तो ये आरक्षण नीति क्या है? सकारात्मक भेदभाव का एक उदाहरण है, ठीक है। 17 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, न्याय की अवधारणा किससे संबंधित है? न्याय की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये निष्पक्षता और उचित व्यवहार से संबंधित है, यानी कि 18 का ए, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है संसाधनों के उचित वितरण से होता है, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न में, प्रक्रियात्मक न्याय का मुख्य तत्व क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका मुख्य तत्व है निष्पक्ष प्रक्रिया, ठीक है। 20 का ऑप्शन ए। 21 नंबर है, वैश्विक न्याय किससे संबंधित है? वैश्विक न्याय किससे संबंधित है? विश्व स्तर पर न्याय से संबंधित है। 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता का अर्थ क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता सत्ता का अर्थ कहलाता है, ठीक है। 22 का ए। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राधिकार का अर्थ क्या है? तो प्राधिकार का अर्थ क्या होता है? स्वीकार की गई शक्ति। तो ये जितना भी क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है ये कहीं बाहर से नहीं है, ये आपके सिलेबस से ही है। तो आपका जो सिलेबस है ना, पूरा उसी सिलेबस से ऑब्जेक्टिव को चुन के निकाला गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि कहीं कहीं का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में, आप अपना सिलेबस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसी टॉपिक से ये सवाल सब बना हुआ है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ऐसा नहीं है कि भीमराव यानी ब्रेव यूनिवर्सिटी के लिए है तो बना रहे हैं तो केवल ब्रेव यूनिवर्सिटी के लिए ही काम आएगा, नहीं, ये सभी बिहार यूनिवर्सिटी के लिए काम आएगा। जो भी यूनिवर्सिटी होगा बिहार में, टीएमयू हो गया, एलएनएमयू हो गया, पीपीयू हो गया, ब्रेवू तो है, ये है, सबके लिए है, ठीक है। अब आगे आइए, 24 नंबर, वैधता का अर्थ क्या है? वैधता का अर्थ यानी वैलिडिटी का अर्थ क्या है? जनता द्वारा स्वीकार्यता, जो जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता है, वैधता कहलाता है, ठीक है। 24। 25 नंबर, कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कानून किसके द्वारा बनाया? राज्य द्वारा बनाया जाता है। क्या? राज्य और सांसद संसद द्वारा, ठीक है। तो 25 का बी। 26 नंबर, राज्य जो है कानून कानून लाती है और उसको पास कौन करता है? संसद करती है, पास करती है और पारित करती है। अगर उसमें कुछ त्रुटि लगता है संसद को तो उसको क्या कर देता है? खारिज कर देता है, नहीं करने देता है, ठीक है। कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था, सही व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। 26 का ऑप्शन ये। 27 नंबर है, राजनीतिक दायित्व का अर्थ क्या है? राजनीतिक दायित्व का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दायित्व का, देखिए, तो राजनीतिक दायित्व का अर्थ होता है कानूनों का पालन करना। राजनीतिक दायित्व क्या होता है? कानूनों का पालन करना, ठीक है। 28 नंबर है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। 28 का ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अवज्ञा का अर्थ क्या है? नागरिक अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन। 29 का बी, ठीक है। 30 नंबर, नागरिक अवज्ञा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? नागरिक अवज्ञा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा है इसका प्रमुख सिद्धांत। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक अवज्ञा का प्रयोग किसने किया? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक अवज्ञा का प्रयोग किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, भगत सिंह जी ने, किन्होंने किया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
32 नंबर, क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूरी व्यवस्था बदलना। ठीक है, 32 का बी। 33 नंबर, लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार है जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र किसी नाम का ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये कभी कभी जो है ना ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाता है फोन। ठीक है, हाँ तो क्या है, जनता की भागीदारी। अब 34 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? मतदान, जो सबके लिए है। क्या 34 का ये है। ठीक है, 35 नंबर है, कानून के सामने सभी लोग क्या होते हैं? तो कानून के सामने सभी लोग क्या होते हैं? समान माने जाते हैं। 35 का ऑप्शन बी। अब आते हैं 36 पे, मानव अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकार का उद्देश्य क्या होता है? मानव गरिमा की रक्षा करना। 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर है, सामाजिक न्याय का संबंध किससे है? तो सामाजिक न्याय का संबंध समान अवसर से है। ठीक है, 37 का ए। 38 नंबर है, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीति को समझना। ठीक है, 38 का ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? तो ये जो है पूरा का पूरा जनता के पास होता है लोकतांत्रिक में। ठीक है, 44 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है, कानून का पालन क्यों आवश्यक है? तो कानून का पालन क्यों आवश्यक है? समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे पेपर थर्ड के लिए। एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी आपका किसी में भी हो, और चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल को खूब प्यार मिले और ये चैनल आगे बढ़े और इसी तरह हम वीडियो डालते रहें। तो आशा करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।